सुंदरवन के जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया अकेली रहा करती थी। उसके माता पिता का बहुत पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुका था। 26 जनवरी का दिन आने वाला था। सभी पक्षी 26 जनवरी के लिए बहुत खुश थे, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के पास एक भी पैसे नहीं थे कि वह अपने लिए एक झंडा खरीद सके। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो, कल 26 जनवरी है। जंगल में ध्वजारोहण होगा। आप लोग जरूर आएंगे और साथ में एक झंडा भी लेकर आएंगे। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर का बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है कि कल सभी पक्षियों के साथ भी वह भी 26 जनवरी मनाएगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया 26 जनवरी में जाने के लिए वह भी तिरंगा खरीदने कालू कौवा की दुकान पर जाती है। कालू अंकल मुझे भी एक तिरंगा दे दीजिए। मुझे भी आज जंगल में 26 जनवरी मनाने जाना है। चल भाग यहाँ से मनहूस चिड़िया, तुम्हारे पास पैसे हैं तिरंगा खरीदने के लिए? अंकल मेरे पास एक भी पैसे नहीं हैं। आप मुझे एक तिरंगा दे दीजिए, मैं पैसे आपको बाद में लौटा दूंगी। टुनटुनी, मैंने तुमसे बोला था ना, चल भाग यहाँ से। मैं तुम्हें तिरंगा उधार नहीं दूंगा, चल भाग यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा का बात सुनकर वह दुकान के बाहर बैठ जाती है और सभी पक्षियों को तिरंगा खरीदता देख वह रोने लगती है। तभी कालू कौवा की दुकान पर एक बंटी कबूतर तिरंगा खरीदने आता है। अरे कालू भाई, जरा मुझे 20 तिरंगा देना। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को तिरंगा खरीदता देख वह बंटी कबूतर से बोलती है, अंकल आप मुझे भी एक तिरंगा कालू अंकल के दुकान पर से दिला दीजिए ना। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को गुस्से से बोलता है, तेरे माता पिता नहीं है इस दुनिया में, तू आई है मुझसे तिरंगा खरीदवाने, चल भाग यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर का बात सुनकर वह फिर दुकान के बाहर बैठ जाती है और तभी सभी आते जाते पक्षियों से तिरंगा खरीदवाने के लिए कहती, लेकिन कोई भी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को तिरंगा नहीं खरीदता है। तभी कुछ ही समय बाद एक गोरी कवि कालू कौवा के दुकान पर आती है तिरंगा खरीदने के लिए। टुनटुनी चिड़िया फिर गोरी कवि के पास जाती है और अपने दुख भरे मन से बोलती है, आंटी मुझे भी एक तिरंगा दिलवा दीजिए। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक तिरंगा खरीद सकूं। तभी गोरी कवि को टुनटुनी चिड़िया के ऊपर दया आ जाती है। वह कालू कौवा से बोलती है, कालू, इस गरीब टुनटुनी चिड़िया को भी एक तिरंगा दे दो। पैसे की चिंता मत करना, मैं पैसे तुम्हें दे रही हूँ। कालू कौवा फिर टुनटुनी चिड़िया को एक तिरंगा दे देता है और गोरी कवि कालू कौवा को पैसे देकर फिर टुनटुनी चिड़िया और गोरी कवि जंगल में 26 जनवरी मनाने के लिए जाने लगती हैं। तभी गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया से एक सवाल पूछती है, चिड़िया, तुम्हें पता है कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? नहीं आंटी, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कहाँ से पता होगा कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। टुनटुनी चिड़िया, 26 जनवरी हमारे भारत का नया संविधान लागू किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी मनाया जाता है। टुनटुनी चिड़िया फिर गोरी कवि के साथ 26 जनवरी मनाने जाती है और आने के बाद गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया को गोद ले लेती है और वह लोग इसी तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। हिमालय के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौवा जो एक किसान था, वह खेती बाड़ी का काम भी किया करता था। कालू कौवा जितना भी सब्जियां उगाता था, उन सब्जियों को बबली कबूतरी बाजार में बेचा करती थी। माँ जी, एक खुशखबरी है, मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
अरे वाह टुनटुनी, यह तो काफी अच्छी बात है। टुनटुनी बहू, टुनटुनी तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मैं बाजार में सब्जी बेचने जा रही हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी को खाने के लिए खाना दे देती है। बबली कबूतरी खाना खाकर अपने बेटे कालू कौवा से बोलती है, कालू बेटा, तुम मेरी बहू टुनटुनी चिड़िया का इलाज एक अच्छे से अस्पताल में करवा देना। अब मैं बाजार में जा रही हूँ, तुम मेरी बहू टुनटुनी चिड़िया का ख्याल रखना। इतना बात कहकर बबली कबूतरी बाजार में सब्जी बेचने चली जाती है। बबली कबूतरी के जाने के बाद कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर अस्पताल में जाता है। अरे ओ डॉक्टर, जरा चेकअप करके बता तो, मेरी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में बेटा है कि बेटी? उल्लू डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया का चेकअप कर कर कालू कौवा से कहता है, अरे भाई कालू, आपकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में एक नहीं दो बेटियां हैं। यह क्या बोल रहे हो उल्लू डॉक्टर? हाँ कालू भैया, मैं यह सही बोल रहा हूँ। आपकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में एक नहीं दो बेटियां हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर अपने घर आता है और पूरी बात अपनी माँ को बताता है। बाप रे, यह कुलच्छनी एक नहीं दो बेटियों को लेकर अपने पेट में घूम रही थी। सोचा था कि टुनटुनी एक बेटे को जन्म देगी। मेरे सभी सपनों पर तो पानी फिर गया। इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया 2 अंडा देती है। कालू, यह अंडे कहीं जाकर फेंका। मेरे घर में बेटियां नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। यह आप क्या बोल रही हैं माँ जी? बेटा बेटी तो भगवान के हाथों में है, इसमें मेरी बेटियों का क्या दोष है? कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया के अंडों में से 2 खूबसूरत सी चिड़िया बाहर निकलती हैं। फिर बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटियों को घर से निकाल देती है। माँ, दादी ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? पापा ने भी दादी को कुछ नहीं कहा। माँ, दादी और पापा बहुत गंदे हैं। माँ, बेटी पिंकी और सुनहरी ऐसा नहीं कहते, वह लोग तुमसे बड़े हैं। माँ, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। बेटी पिंकी और सुनहरी, मैं तुम लोगों को लेकर बांसपुर के जंगल में ले चलती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर बांसपुर के जंगल में पहुंच जाती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। बेटी पिंकी और सुनहरी, मैं इस वीरान जंगल में कहाँ से तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? लेकिन तुम लोग चिंता ना करो, मैं अभी कुछ पक्षियों से उधार खाना मांग कर ले आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है और उससे बोलती है, बंटी भैया, मुझे कुछ खाने के लिए हो तो दे दीजिए। मेरी बेटियां बहुत भूखी हैं, वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाई हैं। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को मकई का भुट्टा देता है, जिसे लेकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के पास आती है और मकई का भुट्टा अपनी बेटियों को खाने के लिए दे देती है। माँ, हमें खाने को तो मिल गया, लेकिन रहने के लिए हम लोग कहाँ रहेंगे? माँ, बेटी पिंकी और सुनहरी, तुम लोग चिंता ना करो, मैं अभी मिट्टी का एक खूब सुंदर सा घर बनाऊंगी, जिस घर में हम लोग खुशी खुशी रहने लगेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ एक खूबसूरत सा मिट्टी का घर बनाती है, जिस घर में वह लोग खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।